वानप्रस्थ आश्रम में रिटायर्ड हेड मास्टर गोपीचंद सैनी ने इतिहासकार जगदीश चंद्र द्वारा लिखित पुस्तक शाह आलम हरियाणा का विमोचन किया। इस अवसर पर इतिहासकार जगदीश चंद्र ने बताया कि हरियाणा नाम से पहली बार देश का गठन करने वाला आयरलैंड का एक नाविक मजदूर था जो अनपढ़ था और अकेले ही संघर्ष करते हुए राज सिंहासन तक पहुंचा। वह भारत में एक अकेला यूरोपियन था जो राजा बना। जगदीश चंद्र ने बताया लगभग 20 साल तक खोजबीन के बाद जॉर्ज थॉमस का इतिहास लिखा जा सका। यह किताब सेना व प्रशासन से जुड़े लोगों व इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस अवसर पर वानप्रस्थ आश्रम ट्रस्ट के सदस्य व लेखन में सहायक सदस्य मौजूद थे। शाह आलम हरियाणा जॉर्ज थॉमस हास्सी रिटन बाय जगदीश चंद्र एक मास्टरपीस ऑफ इतिहास है। केवल जो है हांसी के इतिहास के ही नहीं, भारत सारे हिंदुस्तान का 18वीं शताब्दी का इतिहास, सारे हिंदुस्तान के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो है सैनिक जो वातावरण है उसका सारे का विस्तार से परिचय इसमें हिंदी में देकर एक जो है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। हम उसके लिए जगदीश चंद्र जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये जो किताब है शाह आलम हरियाणा जॉर्ज थॉमस, ये एक ऐसा योद्धा हुआ है, अगर मैं इसको ये कह के चलूँ कि पूरी धरती पर भूतों ने भविष्यति, और इसको इतिहासकारों ने बहुत गहरे नीचे दबा रखा था। जब हमें इनका पता चला तो हमने लगभग 15 से 20 साल हमें लगे इसके ऊपर शोध कार्य करने में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है। इसके अंदर 18वीं शताब्दी जो थी वो और 19वीं प्रभावित होती है इसके कार्यों से। और कहने का मतलब है इसके अंदर एक जगह तो यहाँ तक भी किसी ने लिखा कि अगर ये मराठों का जनरल होता, जो मराठा एक बार पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया था, अगर उन्होंने पैरान की बजाय जॉर्ज थॉमस को अपना जनरल बना लिया होता तो हिंदुस्तान की सीमा कहाँ तक होती कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये इतना एक वीर योद्धा था और इसने लगभग 65 के करीब इन्होंने जंग लड़ी और वो जंग रिमार्केबल हैं। और इसके अलावा तो जब आप किताब इसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश में तो काफ़ी विवरण मिल जाते हैं, लेकिन इसको हमने एक टीम बना करके और हिंदी के अंदर इसको हमने तैयार किया है। बाकी आप इस किताब में पढ़ेंगे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हरियाणा नाम का पहली बार राज्य किसी ने कायम किया था तो उसका नाम जॉर्ज थॉमस था और उसकी राजधानी हांसी थी। उससे पहले हरियाणा नाम से कोई भी देश इस धरती पर अस्तित्व में नहीं था, पहली बार इसी ने बनाया था। और ये प्रमाण सहित है, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि ये किताब मैंने खाली अपने शौक़ के लिए नहीं, ये एक शोध ग्रंथ है और ख़ास तौर से सैनिकों के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपने पहले भी किताबें लिखी थी? हाँ, पहले भी हांसी के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं और वो किताबें अभी मार्केट में हैं। लोगों ने उसको बड़ा प्रोत्साहित किया है क्योंकि हमारा हांसी क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। हांसी का इतिहास है, हांसी के धार्मिक और ऐतिहासिक इतिहास पे है। और इसी तरह से एक हांसी में घटना घटी थी अंजाम मोहब्बत के नाम से, जो मेरठ में कत्ल किया था हमारे हांसी के एक नवाब के लड़के ने। उसके ऊपर बहुत सी फिल्में भी बनी थी और कई किताबें भी लिखी गई थी। वो पहली बार हमने शोध करके उसको पूरा किताब हमने किया था। जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये एक ऐसे मजदूर बच्चे की कहानी है जो एक दूसरी धरती पे आके, दूसरी जगह पे आके और एक मजदूर से राजा तक का सफ़र तय किया है। एक ऐसा योद्धा जिसका मतलब बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं भी सामना नहीं कर पाई, इसने अकेले बहुत सी जंगें लड़ी हैं। आज हमें प्रसन्नता है कि शाह आलम
हरियाणा जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। जो चीज़ अंधकार में अब तक रही थी, लोगों को जानकारी होगी, तो एक जुगनू नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ की तरह इसका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा और हाँसी के बाद पूरा विश्व आलोकित होगा, प्रकाशित होगा और हाँसी वालों को खुशी होगी। और हमें भी इतनी खुशी है कि हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं जगदीश जी को भी हैं और इनके पूरे परिवार को भी हैं। और ऐसे तो हमारा पारिवारिक लगाव है इसलिए नहीं, और वास्तव में जो मेहनत की है ना वो काबिल तारीफ़ है, जिसकी शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो ढेर शुभकामनाएं उनके अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी मेधा की। बार बार ये रह के और ज़्यादा उजागर करें इन चीज़ों को, ताकि पता लगे कि हाँ, जगदीश भी वास्तव में इस जगत के ईश हैं।